गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में लेसन नंबर 19 पशुपालन प्रसार विषय में 19 नंबर लेसन पढ़ेंगे, जिसमें है ग्रुप मीटिंग और ग्रुप डिस्कशन, यानी कृषि प्रशिक्षण का प्रकार है ये ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप मीटिंग में। इसमें कल हमने ये जो आपके मीटिंग है इसके लिए वर्गीकरण पढ़ा उनका एक तो पहले, फिर उसके क्रियान्वित रूपरेखा बनाने के बारे में पढ़ा क्या है, फिर उसको कैसे करते हैं ये पढ़ा था कल हमने। और कल हमने इसके प्रकार के बारे में शुरू किया था, तो हमने पढ़ा था साधारण बैठक के बारे में, यानी जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका आगे पढ़ेंगे कि भाई इसमें और कौन कौन से प्रकार होते हैं। जिसका दूसरा प्रकार है व्याख्यान। व्याख्यान को मतलब लेक्चर बोलते हैं, लेक्चर देते हैं ना हमने। ये एक कम समय में ज़्यादा व्यक्तियों को जानकारी देने का बहुत अच्छा साधन है, यानी कम समय में ज़्यादा आदमियों को बिठा के ना उनको लेक्चर देते हैं तो ज़्यादा प्रचार प्रसार करने का साधन है। व्याख्यान देते समय ब्लैक बोर्ड, प्रसार की सामग्री जिससे आप प्रसार करना चाहते हो वो सामग्री ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। तथा दृश्य व श्रव्य साधनों का उपयोग भी करें। उन्हें दृश्य का मतलब होता है दिखाने वाले, और श्रव्य का मतलब सुनने वाले, यानी माइक होना चाहिए। और जैसे आपके एलसीडी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, या अगर आप वीडियो फिल्म दिखा सकते हो तो वो ये चीज़ें लेक्चर के अंदर शामिल होनी चाहिए। फिर उसके बाद में था समूह चर्चा, यानी ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन ये एक साधन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति बैठक में भाग लेते हैं, यानी बैठक में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति भाग लेते हैं और अपने अनुभव व ज्ञान को चर्चा समूह में बताते हैं। जो समूह बैठा है उसमें अपने ज्ञान या वो जो उनका अनुभव है वो उनमें चर्चा के दौरान सभी को बताते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए कि चर्चा के दौरान सभी को उत्साहित करें यानी मतलब उनको मोटिवेट करें ताकि सभी चर्चा में खुलकर भाग लें। ये आप 184 नंबर पेज पे देखोगे तो डायग्राम दिया है समूह चर्चा का। इसमें प्रतिभागी बैठे हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, मतलब एक आदमी उनको बता रहा है, वो आपस में ध्यान से उसको सुन रहे हैं और उसमें चर्चा करके वो अपने अनुभव बता रहा है। अपने अनुभव बताएगा तो उससे क्या है कि वो मोटिवेट होंगे कि हम भी ऐसा करें। इसके माध्यम से चर्चा में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपने विचार, योजना, क्रियान्विति का तरीका आदि के बारे में विचार विमर्श करते हैं। उनसे विचार विमर्श करते हैं कि मैंने ऐसे किया, आप बताओ और इसमें सुधार क्या कर सकते हैं। इसकी साफ क्रियान्विति के लिए प्रसार अधिकारी को इस योजना से जुड़े हुए या रुचि रखने वाले ग्रामीणों का चयन कर, यानी जो प्रसार अधिकारी इस ग्रुप डिस्कशन करता है उसको चाहिए कि वो इस योजना से जुड़े हुए जितने व्यक्ति हैं या जो रुचि रखते हैं उनका चयन करे, उनसे मिले और किसी इस प्रकार की बैठक या समय अध्यक्ष हेतु पहलू पर, मतलब जैसे किस स्थान पर करना है ग्रुप डिस्कशन, उस स्थान का चयन करें, किसको अध्यक्ष बनाना है, ये पहले ही विचार विमर्श उनसे कर लेना चाहिए ताकि उनकी भावनाएं जान ले कि वो किस लेवल के श्रोता हैं। सब जब आपकी चर्चा हो जाए ग्रुप में, मतलब डिस्कशन हो जाए, तो उसके भाग लेने वाले व्यक्तियों तो उनके सुझाव, जो व्यक्ति भाग ले रहे चर्चा में उनके क्या सुझाव हैं वो नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए ताकि वो बाद में काम आते हैं। इसके बाद आता है डिबेट, यानी इसको डिबेट को वाद विवाद प्रतियोगिता बोलते हैं। आपने स्कूलों में देखा होगा वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी। इसमें 2 प्रकार की टीमों का चयन करते हैं। 2 प्रकार की टीम होती है। एक योजना के पक्ष में बोलते हैं, कोई योजना जैसे लॉन्च करनी है तो एक टीम जो है वो उस योजना के पक्ष में बोलेंगे, दूसरी टीम उसके विपक्ष में अपने विचार रखेंगे। इसमें बोलने के लिए सभी को उत्साहित करें, लेकिन उनके बोलने की सीमा है, समय सीमा है, वो निर्धारित होनी चाहिए। बोलने के लिए सभी को आप बोलो, अपने विचार व्यक्त करो, लेकिन उनकी जो समय सीमा है बोलने की वो निश्चित होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बोलते जाए, उसको 5 मिनट का समय 5 मिनट ही बोले। फिर आता है विचार गोष्ठी।
विचार गोष्ठी मतलब होता है विचार विमर्श करने के लिए गोष्ठी करते हैं। गोष्ठी मतलब इकट्ठे होते हैं। इसको सिंपोजियम बोलते हैं इंग्लिश में, सिंपोजियम। यानी ये एक व्याख्यान की सीरीज होती है। व्याख्यान मतलब देते हैं ना लेक्चर, उसकी श्रृंखला होती है। इसमें विषय एक ही होता है, विषय तो एक होगा जिसमें आपको व्याख्यान देना है, लेक्चर देना है। लेकिन व्याख्यान देने वाले 2 से 5 व्यक्ति होते हैं। व्याख्यान देने वाले 2 से 5 व्यक्ति होते हैं। सभी विषय योजना से अलग अलग चश्मा पर अपना व्याख्यान करते हैं। यानी एक विषय के अलग अलग जो चरण होते हैं उन पे अपने विचार व्यक्त करते हैं। वो 2 से 5 आदमी जो है वो श्रोता सामने बैठे उनको। इसका डायग्राम जो सिंपोजियम का 185 नंबर पेज पे दिया हुआ है। यानी एक साइड में ऑडियंस बैठी है, आपकी ऑडियंस देखो नीचे ऑडियंस दिखा रखी है, और एक साइड में स्पीकर है, दोनों साइड में स्पीकर है और बाकी ऑडियंस बैठी है। इसी तरह से पैनल है। पैनल भी एक ग्रुप डिस्कशन का प्रकार है। इसमें क्या होता है, इसमें मॉडरेटर के सानिध्य में यानी मॉडरेटर एक आदमी होता है जो उनको मोटिवेट करता है, एक आदमी, उसको मॉडरेटर बोलते हैं। उसके सानिध्य में 3 से 6 व्यक्ति चयनित होते हैं। 3 से 6 चयनित व्यक्ति होते हैं जिनको चयन करते हैं, वो आदमी उसके नीचे होते हैं। इनको समस्या योजना के संबंध में कई प्रकार के प्रश्न मॉडरेटर पूछता है, और चर्चा में भाग लेने चयनित व्यक्ति आधी जनता का स्थिति बैठते हैं ताकि बोलते समय एक दूसरे को देख सके। इसमें देखो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, पेज नंबर 185 में नीचे एक साइड में डायग्राम दिया हुआ है पैनल का। इसमें ऊपर मॉडरेटर है, मॉडरेटर बैठा है, उसके दोनों साइड में मेंबर्स बैठे हैं। जो चयनित आदमी 3 से 5 मैंने बताया ना आपको, 3 से 6 आदमी, वो दोनों साइड में बैठे हैं मॉडरेटर के स्टेज पे, और नीचे ऑडियंस बैठी है, सामने ऑडियंस बैठी है। तो ये मॉडरेटर जो है, ये मेंबर्स जो चयनित है 3 से 6, इनसे विचार विमर्श करता है या किसी योजना के बारे में उनसे प्रश्न पूछता है। तो वो जैसे प्रश्न पूछता है उससे ऑडियंस को लाभ होता है, और ऑडियंस समझ जाती है कि ये किस प्रकार की योजना है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर जैसे आप लोग क्लास में बैठते हो तो एक लड़का खड़ा होता है जिससे मैं पूछता हूँ, तो वो बताता है तो सभी को फ़ायदा होता है, सभी सुनते हैं। बिल्कुल सेम वही तरीका है। एक आदमी मॉडरेटर होता है जो स्टेज पे बैठता है, उसके दोनों साइड में चयनित आदमी बैठते हैं, 3 जिनको योजना के बारे में जानकारी होती है। फिर ये आपस में उस योजना के बारे में डिस्कस करते हैं, ये ऑडियंस उनको सुनती है। तो ये हो गया आपका पैनल। इस पैनल में जो है 3 भाग होते हैं। इस पैनल के 3 भाग होते हैं, यानी प्रश्न जवाब, क्वेश्चन आंसर। इसमें अध्यक्ष द्वारा प्रश्नों की एक सूची पेश की जाती है। जो अध्यक्ष होता है वो एक सूची पेश करता है प्रश्नों की, और मंचासीन सदस्यों से जो मॉडरेटर है वो मंच के ऊपर जो सदस्य 3 इधर बैठे हैं 3 इधर, उनसे प्रश्न पूछता है, वो उनसे उत्तर लेता है वो। और दूसरा इसका ये तो इसका पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया। ये 3 भाग होते हैं ना। पहला भाग हो गया। दूसरा भाग के सदस्यों को बोलने का, भाषण देने का मौका दिया जाता है। जो सदस्य होते हैं आपके चयनित सदस्य, उनको भाषण देने का या बोलने का मौका दिया जाता है। नंबर 3 है अभिभाषण सूची, यानी कन्वर्जेशनल पैनल। इसमें विषय पर सभी के संदर्भ के लिए मंच पर बुलाया जाता है और विषय पर विचार विमर्श किया जाता है। यानी जो ऑडियंस है उनको भी बुला लेते हैं मंच पे, और सभी से विचार विमर्श करते हैं। 3 इसके भाग हो गए। फिर आता है विचार मंच, यानी फोरम। ये भी एक ग्रुप डिस्कशन का प्रकार है, फोरम। ये पैनल और विचार गोष्ठी, ये व्याख्यान, यानी आपको मैंने बताया था लेक्चर, सिंपोजियम और ये पैनल अभी भी पढ़ा है। ये तीनों जो चीज़ें हैं ये पैनल, विचार गोष्ठी, व्याख्यान आदि के बाद में चर्चा करने विषय। यानी ये जब आप पैनल से, विचार गोष्ठी से या व्याख्यान दे देते हो, उसके बाद में चर्चा करते हैं ना, उसको बोलते हैं फोरम या विचार मंच बोलते हैं, जिसमें सभी विषय से संबंधित सभी प्रश्न, कठिनाइयाँ, डाउट आदि को एक साथ श्रोताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श कर हल किया जाता है। श्रोता के सामने श्रोता बैठे हैं, ऊपर मंच पे जो सदस्य बैठे हैं प्लस अध्यक्ष बैठा है, वो सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल के उनके सामने विचार विमर्श करते हैं जो ऑडियंस बैठी है। इसको बोलते हैं फोरम। इसका फोरम का जो डायग्राम दे रखा है आप देखोगे पेज नंबर 186 पे, तो पहले मॉडरेटर है ऊपर बैठा है सामने स्टेज पर, और मॉडरेटर के बाद में
स्पीकर है, दोनों साइड में स्पीकर है और बीच में माइक पड़ा है, उनके बीच में माइक है, माइक से वो बोलते हैं और सामने उनके ऑडियंस बैठी है। ये इसका कैसे करते हैं मतलब इसको फोरम को वो है दिए। फिर होता है बज़ ग्रुप, BUZZ बज़ ग्रुप यानी विचार समूह। ये भी ग्रुप डिस्कशन का एक प्रकार है। इसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, जैसे 50 आदमी ग्रुप है, उसको छोटे छोटे ग्रुप में विभाजित करते थे। जैसे 5 आदमी को ग्रुप बना के इधर बिठा दिया, 5 का इधर बिठा दिया, 5 का इधर बिठा दिया। इस तरह से ग्रुप को बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुपों में डिवाइड कर देते हैं। प्रत्येक ग्रुप में एक सचिव का चयन करते हैं, यानी अगर 6 का ग्रुप बनाया 6 आदमी तो एक उसमें सचिव होगा। 6 आदमी ग्रुप है, जैसे 6 इधर बैठे हैं, 6 इधर बैठे हैं, 6 आगे बैठे हैं, तो उनमें एक एक आदमी को सचिव बना देते हैं। और जो सचिव होता है वो डिस्कशन के महत्वपूर्ण बिंदु जो है या सुझाव है, निष्कर्ष है, उनको लिखता रहता है। और एक ग्रुप डिस्कशन का निश्चित समय होता है, उसका एक निश्चित समय होता है। ये आपका डायग्राम देखो, आप इसको ढंग से देखोगे तो ये 187 नंबर पेज पे बज़ ग्रुप दिया हुआ है। बज़ ग्रुप का मतलब है एक टेबल इधर लगी हुई है, एक टेबल इस साइड में लगी है, एक टेबल इधर, 3 टेबल मान लो लगी हुई है, उसके चारों तरफ जो है 6 आदमी बैठे हैं। ये जो चौकोर है ये आदमी बैठे हैं, कुर्सी हैं मान लो। तो ये 1 2 1 3 ये जैसे दिख रहा है आपको, ये जैसे ये ग्रुप है 3, 1 2 3 ग्रुप में बैठे हैं अलग अलग। इसके बाद में आता है कार्यशाला, वर्कशॉप, यानी ये एक लंबी 1 दिन से लेके कई दिवसों तक बैठक होती है। यानी ये एक ग्रुप डिस्कशन का प्रकार है जो 1 दिन से लेके 15 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का चल सकता है। ये जो आपका कार्यशाला है, यानी कार्यशाला का तो एक उद्देश्य होता है। एक कार्यशाला जो इस तरह से करते हैं ना, किसी एक सब्जेक्ट पे कार्यशाला है, मान लो आज FMD पे कार्यशाला है, FMD शुरू करनी उससे पहले कार्यशाला लगाते हैं, जो उसमें पूरे रीजन के डॉक्टर और कंपाउंडर को बुलाते हैं। तो कितने हो गए, कम से कम 500-700 आदमी इकट्ठे होते हैं, या मान लो कम करने 300 आदमी इकट्ठे होते हैं। उनको 3 दिन तक मतलब वहाँ पे लेक्चर देते हैं, वो होती है कार्यशाला। तो इसका एक उद्देश्य होता है, यानी एक चीज़ पे जैसे फोकस किया कि FMD वैक्सीनेशन पे ही कार्यशाला है, या मान लो रिंडरपेस्ट पे है, RP पे, रिंडरपेस्ट जो पशु माता थी उस पर कार्यशाला है। तो इसका एक उद्देश्य होता है। कार्यशाला के पहले दिन, इस बैठक में कार्यशाला का जो पहला दिन होता है, फर्स्ट डे, उसमें अध्यक्ष जो होता है उसके सानिध्य में मुख्य वक्ताओं का परिचय कराते हैं। कौन कौन से मुख्य वक्ता उनको स्टेज पे बिठा लेते हैं, उनका परिचय कराते हैं और कार्यशाला का उद्देश्य बताते हैं। और शेष दिवस में होने वाली बैठकें, भाई आगे के दिनों में कैसे कैसे बैठकें होगी, कौन कौन से वक्ता होंगे, उनका समय क्या होगा और वो किस किस चीज़ पे व्याख्यान होंगे, ये बातें पहले दिन बताई जाती है स्टेज पे। और कार्यशाला के अंतिम दिन जो लास्ट वाला दिन होता है, तीसरा होता है, तो हो सकता है 5वां हो सकता है, 7वां हो सकता है, जितने दिन की वो अवधि होती है। तो कार्यशाला के अंतिम दिन संपूर्ण अवधि में, यानी पूरी अवधि में की गई चर्चाओं, यानी उसको समराइज़ किया जाता है। जो चर्चा है उसको समराइज़ करते हैं, मतलब जैसे 10 लेक्चर दिए 10 वक्ताओं ने, उनको समराइज़ कर देते हैं कि इसने ये कहा। ऐसा नहीं है कि पूरा वो रिपीट करना है, उनको समराइज़ करना है, शॉर्ट रूप में बताना है कि इन्होंने ये वक्ता था जिन्होंने आपको फर्स्ट डे बताया कि FMD वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। दूसरे वक्ता के बारे में बताएंगे, इसने ये बताया था कि भाई FMD वैक्सीन जो है किन किन पशुओं में कैसे करते हैं, इसके नुकसान क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, सावधानी क्या रखनी है, अलग अलग कई बातें उसमें, इसके स्ट्रेन कौन कौन से होते हैं। तो इस तरह से उसको समराइज़ करते हैं और मूल्यांकन करते हैं उसका। और अंत में आगे होने वाली बैठक के बारे में चर्चा भी करते हैं। आगे जो बैठक उसकी चर्चा करते हैं। सभी कार्य दिवसों की रिपोर्ट बनाई जाती है, जो जितने कार्य दिवस होते हैं उनकी एक रिपोर्ट बनती है और समाचार पत्रों के माध्यम से उसका प्रचारित भी किया जाता है। यानी जो जैसे जैसे डेली कार्यशाला होती है उसको अखबार में उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, अखबार में देते हैं उसको कि आज ये हमारी कार्यशाला हुई थी, इसमें इतने प्रतिभागियों ने भाग लिया और ये बातों पर चर्चा हुई, इसका ये फ़ायदा होगा, किसानों को क्या फ़ायदा होगा। ये है इसका कार्यशाला का मतलब, जो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में था कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस जो है आपने इसके बारे में सुना होगा, कॉन्फ्रेंस क्या होती है। कॉन्फ्रेंस का मतलब है इसमें सभी संबंधित क्षेत्र में अवशेष अनुभव व योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की बैठक बुलाई जाती है। यानी पूरे क्षेत्र में, मान लो गंगानगर जिला पूरा है, उसमें अगर कॉन्फ्रेंस करनी है या बीकानेर करनी है रीजन में, तो बीकानेर रेंज के जितने भी
उस सब्जेक्ट का नॉलेज रखने वाले आदमी है, अच्छे अच्छे वक्ता जो नॉलेज रखते हैं जिसके बारे में, विषय विशेषज्ञ, उनको बुलाते हैं और विषय पर चर्चा की जाती है और उनके सुझाव लेते हैं। फिर विस्तृत रिपोर्ट बनाते हैं और बहुमूल्य सुझावों को उस क्षेत्र में उसकी क्रियान्वित करते हैं। अब इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। जैसे अपने पशुओं में प्रजनन नीति जो अपनानी है ना, उसके बारे में कॉन्फ्रेंस करनी है कि अपने बीकानेर जिले में कौन सी प्रजनन नीति अपनानी है। प्रजनन नीति का मतलब होता है जिस क्षेत्र में जिस जानवरों की जो ब्रीड होती है उसी का प्रजनन कराते हैं। जैसे मान लो आपके गंगानगर जिले में थारपारकर नस्ल है गाय की और राठी नस्ल है, इनका ही प्रजनन कराते हैं। या फिर यहाँ पे क्या है, साहिवाल नस्ल है, बीकानेर में राठी नस्ल है, चूरू में अलग नस्ल है, हरियाणा नस्ल है, कौन सी है, गंगानगर में थारपारकर नहीं, वहाँ पे हरियाणा नस्ल है। तो उसका एक ये अलग से आपको बताएंगे कि ये मतलब ब्रीडिंग पॉलिसी क्या है, प्रजनन नीति राजस्थान की अलग अलग जिलों की अलग अलग है। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी के जो बच्चे रैली वगैरह है, समूह बैठक और विचार विमर्श वगैरह करने हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।